हत्याकांड का खुलासा ना हो उसके लिए एक फ्रिज खरीदा और श्रद्धा के जो शव के टुकड़े थे उसको इस फ्रिज के अंदर रख दिया जिससे कि लाश में से बदबू नहीं आए। श्रद्धा मर्डर केस जिसकी एक एक परतें जैसे खुलती जा रही हैं, लोग वैसे वैसे हैरान होते जा रहे हैं। एक ऐसी लड़की जिसको उसके ही प्रेमी ने पहले मौत के घाट उतारा और फिर उसके 35 छोटे छोटे टुकड़े करके 18 अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। पर हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब आफताब ने अपने फ्रिज में श्रद्धा के टुकड़े रखे थे, उस दौरान वह अलग अलग लड़कियों से मिल रहा था, जिनमें से एक लड़की तो ऐसी थी जो मनोवैज्ञानिक थी, लेकिन वो फिर भी आफताब के इरादों को समझ नहीं पाई। और ये सब तो कुछ भी नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े ऐसे खुलासे के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा, पर आपको समझ में आ जाएगा कि आफताब कितना बड़ा मुजरिम है। दोस्तों, जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों का इंसानियत और प्यार पर से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि कोई शख्स किसी लड़की के 35 टुकड़े करके चैन की नींद कैसे ले सकता है। और नींद तो छोड़िए, ये बंदा इतना ज्यादा स्वनकी था कि जिस डेटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी मुलाकात श्रद्धा से हुई थी, उसी डेटिंग एप्लीकेशन से ये दूसरी लड़कियों से भी बात कर रहा था, वो भी श्रद्धा को मौत के घाट उतारने के बाद। लेकिन आफताब का सनकीपना यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें पता चली हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। जिसमें सबसे पहली चीज तो ये आती है कि श्रद्धा को मारने के बाद आफताब के चेहरे पर एक हल्की सी शर्मिंदगी भी नहीं थी। वह अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी रहा था, नई नई लड़कियों से मिल रहा था और उन्हें अपने घर पर भी बुला रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि श्रद्धा के अलावा आफताब की 8 और गर्लफ्रेंड्स थी और उन सभी से आफताब ऐसे बात करता था मानो जाने कितने सालों से उनके प्यार में पड़ा हो। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो सभी लड़कियां हिंदू हैं और उनमें से एक लड़की को तो आफताब ने श्रद्धा को मारने के बाद उसके हाथों से निकाली हुई अंगूठी भी पहनाई। और इत्तेफाक से वो लड़की साइकोलॉजिस्ट थी, यानी कि मनोवैज्ञानिक, जो इंसानों के हाव भाव को देखकर उसके बारे में पता लगा सकती थी। ये पढ़ी लिखी साइकोलॉजिस्ट लड़की अब आफताब के गंदे यादों को नहीं समझ सके तो बेचारी श्रद्धा तो फिर भी गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली थी। उसका आफताब के इन शातिर भरे मंसूबों को समझ पाना नामुमकिन था, तभी तो उसने इतने लंबे समय तक श्रद्धा को फंसाए रखा। हालांकि श्रद्धा को बहुत पहले से ही आफताब पर शक था। वो जानती थी कि वो किसी न किसी से बात जरूर करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आफताब उसके अलावा 8 और लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था। और शायद इसी वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई हुई होगी, जिसके गुस्से में आकर पहले तो आफताब ने श्रद्धा को मारा और फिर उसका ऐसा अंजाम किया जो कोई दुश्मन का भी नहीं करता है। और मर्डर करने के बाद आफताब अपने जुर्म को छुपाने के लिए न केवल श्रद्धा के इंस्टाग्राम आईडी से उसके दोस्तों को मैसेज करता था ताकि किसी को शक ना हो, बल्कि 6 महीने तक लगातार उसके क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी भरता रहा। ये सब कुछ आफताब ने इतने शातिर तरीके से किया कि कोई नॉर्मल दिमाग का इंसान ये कर ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ दिमागी रूप से बीमार और सनकी इंसान ये जुर्म को छुपाने के लिए इस हद तक जा सकता है और इतना बड़ा जुर्म करने के बाद नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। पर वो कहते हैं ना कि झूठ चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह कभी नहीं छुपता। ठीक ऐसा ही आफताब के केस में भी हुआ। जब श्रद्धा के दोस्त उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे तो किसी की भी महीनों तक श्रद्धा से फोन कॉल पर बात नहीं हुई। लोगों को शक होने लगा और श्रद्धा के दोस्तों ने श्रद्धा के पापा को इस बारे में बताया। हालांकि श्रद्धा अपना घर छोड़कर आफताब के साथ लिव इन में रहने आई थी, लेकिन फिर भी श्रद्धा के पिता ने अपनी बेटी की खबर लेने के लिए उसी फ्लैट का दरवाजा खटखटाया जहां श्रद्धा और आफताब दिल्ली शिफ्ट होने के बाद रह रहे थे। पर जब उन्हें श्रद्धा नहीं मिली तब उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज करवाई और पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई, जिसके बाद तो खुलासों का यह सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा है और एक के बाद एक ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो लोगों को हैरान कर दें। मतलब आप खुद ही सोचिए, कोई नॉर्मल इंसान अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड की अंगूठी अपनी नई गर्लफ्रेंड को कैसे दे सकता है, और कैसे कोई लड़की को अपने घर बुला सकता है जब उसे पता हो कि फ्रिज में उसकी गर्लफ्रेंड की लाश पड़ी है। और एक भी लड़की को आज तक शक नहीं हुआ कि आफताब उनके साथ धोखा कर रहा है। वे सभी सोचती थी कि ये शरीफ और अच्छा इंसान है, लेकिन अब सारी बातें सामने आ चुकी हैं। पुलिस को वो हथियार भी मिल चुका है जिसकी मदद से आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया था। अब देखा जाए तो एक तरफ पुलिस कानूनी तौर पर अपना काम कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग इंसाफ का तराजू अपने हाथों में लेकर सबकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। तभी तो कुछ दिनों पहले FSL ऑफिस के बाहर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने उस पुलिस वैन पर हमला किया जिसमें आफताब को ले जाया जा रहा था। ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनके पास कई तलवार भी थी। हिंदू सेना को दूर करने के लिए पुलिस को अपनी बंदूकें तक निकालनी पड़ी थी, क्योंकि उनके ऊपर तो खून सवार था जो बार बार ये कह रहे थे कि श्रद्धा को इंसाफ तभी मिलेगा जब आफताब के भी टुकड़े टुकड़े होंगे। जब ये बात लोगों को पता चले कि आफताब ने 8 और हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा रखा था तो उन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हर कोई इसे हिंदू लड़कियों के खिलाफ होने वाली साजिश बता रहा है, जिसे रोकने के लिए हिंदू सेना के लोग सड़क पर उतर आए। वैसे हमारे देश में यह कोई पहली बार नहीं है जहां हम लोग किसी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतर जाएं।
लेकिन इस तरह के विरोध प्रदर्शन अक्सर शांतिपूर्वक होते हैं, पर इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया है। तभी तो लोगों ने अपने हाथों में हथियार उठा लिया और वो आफ्ताब को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि बस एक बार आफ्ताब हाथ लग जाए, उसे मारकर वो फांसी चढ़ने तक को तैयार है, जिससे ये चीज साफ होती है कि लोगों के अंदर आफ्ताब और उसके कारनामों को लेकर गुस्सा बढ़ चुका है। लेकिन अगर कानूनी नजरिए से देखा जाए तो वह सब कुछ करना गलत है। हमारे देश में एक संविधान, एक कानून है जिसके हिसाब से पूरी न्याय प्रणाली चलती है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि मुंबई बम ब्लास्ट के आतंकवादी अजमल कसाब को पूरी फ्रीडम दी गई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई कानूनी दायरे में रखकर की गई थी। तो यह तो फिर भी देश में ही रहने वाला आफ्ताब है, जिसने भले ही बहुत बड़ा जुर्म किया है, और क्या पता अगर ये पकड़ा न जाता तो आने वाले समय में इससे भी बड़े जुर्म को अंजाम देता और उन सभी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देता जो उसके प्यार के चंगुल में फंस रही थी। लेकिन वक्त रहते ही आफ्ताब की असलियत सबके सामने आ गई और अब हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश होनी चाहिए कि देश का कानून आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा सुनाए, ताकि कोई भी दूसरा आफ्ताब किसी भी श्रद्धा, लक्ष्मी या पूजा के साथ इस तरह की हरकत ना कर सके। लेकिन हाँ, कानून को अपने हाथों में लेकर आफ्ताब के ऊपर हमला करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दंगे फसाद ही शुरू होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।